बुलेटिन के आगाज के साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से NA 127 कैंपेन इंचार्ज जुल्फकार अली बदर की मुलाकात हुई है। चौधरी मोहम्मद सरवर का NA 127 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत का ऐलान और चौधरी मोहम्मद सरवर खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से NA 127 के बिलावल भुट्टो के हल्के के जो कैंपेन इंचार्ज हैं जुल्फकार अली बदर, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने NA 127 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। चौधरी सरवर से NA 127 में चौधरी बिलावल भुट्टो की जरदारी की इलेक्शन कैंपेन करते रहेंगे रोजाना की बुनियाद पर। और इस मुलाकात के दौरान मियाँ मिसबाह रहमान, आयशा नवाज चौधरी और इसके अलावा हमजा करामत, मियाँ वहीद और इसके अलावा नदीम पहलवान और आसफ बाजवा और दीगर मौजूद थे। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को लाहौर में शेर धाड़ेगा, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्क से महंगाई का खात्मा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का निश्तर कॉलोनी में कारकुनों से खिताब, कहा कि 8 फरवरी को सब निकलेंगे और शेर पर मोहर लगाएंगे। सेहत और तालीम की सहूलियात आवाम तक पहुंचाएंगे। मुस्लिम लीग नून की जितनी हुकूमत मजबूत बनेगी, तरक्की का पहिया इतना ही तेज होगा। जब नवाज शरीफ का दौर था बिजली जाती थी, यही फर्क है नवाज शरीफ में और बाकियों में। वो बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं। तो नवाज शरीफ को वोट दो। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाओ, शेर पे ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाज दो। शेख रशीद के NA 56 से कागजात नामजदगी की मंजूरी किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। शेख रशीद के NA 56 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। एतराज गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने मरी में मौजूद रेस्ट हाउस का 4,40,000 रुपए किराया अदा नहीं किया। शेख रशीद डिफाल्टर हैं, कागजात नामजदगी में अपनी प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की। इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान रांझा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कोई न कोई आवाज तो असेंबली में आने दे। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि असेंबली में नई और तरोताजा आवाज आनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने दलाल सुनने के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। जब रब हो मेहरबान करता है रहमतों की बारिश। जनरल अस्पताल में एक खातून के 4 बच्चियों की पैदाइश हुई है। 3 बेटियां सेहतमंद जबकि एक बच्ची इमरजेंसी नर्सरी वार्ड में है। और प्रिंसिपल जनरल अस्पताल अल-फरीद जफर का कहना है कि 4 बच्चियों की वालिदा भी खतरे से बाहर है और 30 साला फातिमा साजिद के 4 बेटियां पैदा हुई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल, रायवेंट की रहायशी खातून फातिमा के 4 जुड़वा बेटियों की पैदाइश हुई है। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में फातिमा के 4 जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं। फातिमा बीबी फातिमा सजाद के नाम से जो रजिस्टर्ड है खातून, पहले इसका एक बेटा भी जो है वो पैदा हो चुका है और अब अगले साल में 9 मौलूद जुड़वा 4 बहनें जो हैं वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में इनकी पैदाइश हुई है। और बच्चों चारों बच्चियों में से एक जो बच्ची है उसकी हालत जो है वो खतरनाक बताई जा रही है, क्योंकि उसका वजन जो है वो 3 बच्चियों से जो है वो खासा कम बताया जा रहा है। इस हवाले से जो एक बच्ची है वो इस वक्त जो है वो चिल्ड्रन के लाहौर जनरल हॉस्पिटल की चिल्ड्रन नर्सरी के अंदर जो है वो जेर इलाज है। 4 बच्चियों की पैदाइश प्रोफेसर नुदरत सहेल गायनी यूनिट की क़यादत में हुई है और प्रोफेसर नुदरत सहेल इस वक्त जो है वो MS लाहौर जनरल हॉस्पिटल भी हैं और प्रोफेसर नुदरत सहेल गायनी यूनिट 2 की प्रोफेसर HOD भी हैं। इस हवाले से बच्चियों की पैदाइश गायनी यूनिट 2 की डॉक्टर ने प्रोफेसर नुदरत सहेल की सरबराही में करवाई। 2 किलो से कम वजन का बच्चा जो है वो सेहतमंद बच्चों में शुमार नहीं होता है। प्रोफेसर नुदरत सहेल MS लाहौर जनरल हॉस्पिटल का कहना है कि एक बच्ची की हालत वजन कम होने की वजह से जो है वो तशवीशनाक है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो माँ की सेहत बेहतर बताई जाती है। जी
ٹھیک ہے سجاد، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ خبر یہ ہے کہ جب رب ہو مہربان کرتا ہے رحمتوں کی بارش، اور جنرل ہسپتال میں ایک خاتون کے ہاں 4 بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ 3 بیٹیاں صحت مند جبکہ ایک بچی ایمرجنسی نرسری وارڈ میں ہے، اور پرنسپل جنرل ہسپتال الفرید ظفر کا کہنا ہے کہ 4 بچیوں کی والدہ بھی خطرے سے باہر ہے، اور 30 سالہ فاطمہ ساجد کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ جنرل ہسپتال میں ایک خاتون کے ہاں 4 بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے، 3 بیٹیاں صحت مند ہیں جبکہ ایک بچی ایمرجنسی نرسری وارڈ میں ایڈمٹ ہے۔ LDA سے منظور شدہ اسکیموں کے لیے نیا حکم نامہ منظور شدہ پرائیویٹ سوسائٹیوں میں گھروں اور کمرشل املاک کے نقشوں کی منظوری LDA سے لی جائے گی، اور LDA انتظامیہ نے نئے SOP سے متعلق سوسائٹیوں کو لیٹر جاری کر دیے ہیں۔ کنٹرولڈ ایریا میں اسکیم کو ماسٹر پلان کے مطابق ڈھالنے کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ LDA سے منظور شدہ اسکیموں کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ منظور شدہ پرائیویٹ اسکیموں میں گھروں اور کمرشل املاک کے نقشوں کی منظوری اب LDA سے لی جائے گی۔ LDA انتظامیہ نے نئے SOP سے متعلق پرائیویٹ سوسائٹیوں کو لیٹر بھی جاری کر دیے ہیں۔ جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ LDA بلڈنگ زوننگ ریگولیشن کے مطابق بلڈنگ پلان کی منظوری LDA سے لی جائے گی۔ پرائیویٹ اسکیموں میں LDA سے منظور شدہ نقشہ کے مطابق تعمیرات کی جائیں گی، اور ہر عمارت کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ سے بھی لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مراسلے میں LDA انتظامیہ نے سوسائٹی مالکان کو بھی ایڈوائس جاری کر دی ہے، جس میں انتباہ کیا گیا ہے کہ LDA سے نقشہ منظوری سے متعلق رہائشیوں میں آگاہی دی جائے، LDA سے متعلقہ ہدایات کو سوسائٹی دفتر میں بھی آویزہ کیا جائے، جبکہ تعمیر شدہ پلاٹوں کے انتقال سے قبل بھی LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ سے کمپلیشن سرٹیفکیٹ لیا جائے گا۔ یہ کنٹرولڈ ایریا میں اسکیم کو ماسٹر پلان کے مطابق ڈھالنے کے لیے یہ مراسلے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکیموں میں نقشہ منظوری سے LDA کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ مقامی صرافہ مارکیٹس میں سونے کے دام تیز۔ لاہور کے صرافہ مارکیٹس میں سونا 250 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا ہے۔ 24 کیرات خالص سونے کی قیمت 2,19,850 روپے فی تولہ ہو گئی ہے۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,01,650 روپے کا ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان رہا ہے، اور لاہور کی صرافہ مارکیٹ میں سونا 250 روپے فی تولہ تک مہنگا کیا جا چکا ہے۔ 24 کیرات خالص سونے کی قیمت 2,19,850 روپے فی تولہ کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح 22 کیرات سونا جو ہے وہ 2,01,650 روپے فی تولہ۔ 21 کیرات سونے کی قیمت 1,92,500 روپے فی تولہ مقرر کی گئی ہے۔ تاہم چاندی کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ چاندی کی قیمتیں بغیر کسی کمی بیشی کے 2,020 روپے کی سطح پر برقرار ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور کی میٹرو بس سروس کو کالا شاہ کاکو تک توسیع دینے کا اعلان ہے۔ ماضی میں بھی ماس ٹرانزٹ سسٹم کے توسیع کے اعلان زمانی خرچ ثابت ہوئے ہیں، اور ماضی میں میٹرو بس کی توسیع کے اعلان ابھی تک عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ گجو متا سے شاہدرہ تک چلنے والی میٹرو بس کی توسیع کی جانی تھی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور کی میٹرو بس سروس کو کالا شاہ کاکو تک توسیع دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن ماضی میں کیے گئے یہ جو وعدے ہیں یہ زبانی جمع خرچ ثابت ہو سکے۔ ماضی میں میٹرو بس کی توسیع کیے گئے جتنے بھی اعلانات تھے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سابق اور موجودہ حکومت نے میٹرو بس کی توسیع کا اعلان کیا تھا، اور یہ گجو متا سے شاہدرہ تک چلنے والی جو میٹرو بس تھی پہلے اعلان کیا گیا کہ رانا ٹاؤن شیخوپورہ روڈ تک اس کی توسیع کی جائے گی۔ بعد ازاں سابق وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ کالا شاہ کاکو تک اس کی توسیع کی جائے گی، لیکن اس منصوبے کی منظوری کے بعد اس فائل کو بند کر دیا گیا، اور آج تک اس منصوبے پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسی طرح ماضی میں حکومت نے اسپیڈو بس سروس کو بھی بڑھانے کا اعلان کیا، لیکن حکومت کے اعلان پر عمل درآمد کروانے میں ادارے کشمکش کا شکار ہیں۔ پنجاب حکومت نے اسپیڈو بس کا روٹ شیخوپورہ اور مریل تک چلانے کا حکم دیا تھا، لیکن ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے دیگر شہروں میں اسپیڈو بس سروس چلانے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر سے رجوع کیا، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اس کی منظوری نہ دی گئی۔ اس طرح ماس ٹرانزٹ سسٹم کی توسیع کے لیے جتنے بھی اعلانات کیے گئے کسی ایک بھی اعلان پر منوان عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ زین۔
निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत महकमा हायर एजुकेशन का इजलास हुआ है। यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रार सिंडिकेट इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। मंसूर कादिर का कहना था कि यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा शिकायत के अजाले के लिए अदारा जाती डिसिप्लिन का ख्याल रखें। तो खबर ये है कि निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत महकमा हायर एजुकेशन का ये इजलास हुआ है और यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रार सिंडिकेट इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई हैं। और मंसूर कादिर का कहना था कि यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा शिकायत के अजाले के लिए इदारा जाती डिसिप्लिन का ख्याल रखें। जिलानी पार्क में PHA के ज़ेर एहतमाम गुले दाऊदी का नुमाइशी मुकाबला हुआ है और लाहौर हाईकोर्ट ने गुले दाऊदी नुमाइश के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इरशाद खान भट्टी को ट्रॉफी से नवाजा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने नुमाइशी मुकाबले में जीत पर मुतल्लिका स्टाफ को मुबारकबाद और कैश इनाम का ऐलान किया है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने नुमाइशी मुकाबले में जीत पर मुतल्लिका स्टाफ को मुबारकबाद और कैश इनाम का ऐलान किया है। स्मीडा के ज़ेरे तमाम निजी होटल में ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी पर मुशावरती इजलास हुआ है और सेशन में स्मीडा की जानिब से ख़वातीन की कारोबारी सरगर्मियों की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। सेशन में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और स्टेक होल्डर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, समीडा के ज़ेर तमाम लाहौर के निजी होटल में ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी पर एक मशावरती इजलास मुनक्किद किया गया। उसमें यही देखा गया कि स्टेक होल्डर्स की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की। मेरे साथ इस वक्त शैला जावेद मौजूद हैं, ख़वातीन ताजरों की रहनुमा। जी मैम बताइएगा। ये बहुत ज़रूरी था इसलिए कि पहले हमारे मुल्क में SME पॉलिसी थी जिसमें होता ये था कि ख़वातीन उसमें ज़्यादातर निगलेक्ट हो जाती थी। हमने इन पे बहुत देर से इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इस बात पर आ गए हैं कि हम वुमेन SME पॉलिसी बनाएंगे। आज इसी का इजलास हो रहा है। इसमें हमने जो सबसे बड़ी बात की वो ये है कि औरतों के पहले सेक्टर्स को रिकग्नाइज़ किया, जैसे कोई एग्री है, कोई नॉन एग्री है, कोई छोटी है, स्मॉल है, मीडियम है, कोई अर्बन है, रूरल है। इन सब के हेड्स में हमने पॉलिसी में सारे हेड्स ये इसको एड्रेस करेंगे और इनकी पॉलिसीज़ मेन जो होगा हमारा फोकस वो होगा एक्सेस टू फाइनेंस, कि अगर जो सहूलियात दी भी हैं गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल, वो औरतों तक कैसे पहुंचेंगी, कितना डिजिटल रोल होगा, हमने कितना डिजिटल एजुकेशन करनी है, बिज़नेस एजुकेशन में क्या कमी है, हमने कैसे बिज़नेस एजुकेशन को स्किल का पार्ट बनाना है। फिर इनकी मोबिलिटी, इन ख़वातीन सबसे ज़्यादा पिसती हैं कि वो फ्रीडम नहीं है उनको मूव करने की। ज़्यादातर उनको दूसरे शहरों में नहीं जाने देते, उनको घर से बाहर बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो कोई ऐसे तरीके कार निकाले कि वो अपने ही जगह पे रह के और अपने बिजनेसेस को डेवलप करें। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी बनेगी वो वुमेन फ्रेंडली होगी, ताकि वुमेन जो है वो इनसे फ़ायदा उठा सके और वुमेन को जो है वो काम करने के मौके फराहम किए जा सकें। बहुत शुक्रिया सामिया।